दोस्तों, गुज़िश्ता 2-3 दिहाइयों से एक मुल्क हमारी कौमी और बैनुल-अक़वामी मीडिया और सोशल मीडिया की जीनत बना हुआ है। जी हाँ, बात हो रही है अफगानिस्तान की, जिसका नाम सुनने से बस दो ही चीजें जहन में आती हैं, तालिबान और दहशतगर्दी, जो कि एक हकीकत भी है, मगर सिर्फ यही हकीकत नहीं है। आज जिस अफगानिस्तान की बात होगी वो अफगानिस्तान ट्रेडिशनली रिच और एक उभरता हुआ मुल्क है, जिसके बारे में मीडिया आपको कभी नहीं बताएगा। दोस्तों, अनएक्सप्लोर्ड दुनिया की एक्सप्लोर द कंट्री सीरीज के एपिसोड 1 में आप अफगानिस्तान के बारे में कुछ ऐसी ही दिलचस्प बातें जानेंगे जो अफगानिस्तान के बारे में आपका तासुर बदल देंगी। दोस्तों, शेर व शायरी किसी भी सकाफत का एक अहम हिस्सा होती है, जो कि उस सकाफत की जुबान को जिंदा रखने में अपना अहम किरदार अदा करती है। बिल्कुल इसी तरह शेर व शायरी अफगान सकाफत का भी एक अहम हिस्सा रही है और आज भी अफगान कौम में मकबूलियत रखती है। शायद यही वजह है कि अफगानी शहर हेरात में आज भी जुमेरात को पोएट्री नाइट्स मुनक्किद की जाती हैं, जहां मर्द, औरतें और बच्चे सब अपने मोहल्लों, घरों या कबीलों में जमा होते हैं और अपनी तारीखी और मौजूदा दौर की शायरी का एक मुनफरद मुशायरा रखते हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि सारी रात ये अपनी हेराती मौसीकी से भी लुत्फ अंदोज होते हैं, जबकि चाय और दूसरे लजीज खाने भी शरीकेन में पेश किए जाते हैं। दोस्तों, अफगान कौम भी खेलों से बहुत गहरा लगाव रखती है। यहाँ का कौमी खेल बुज़कशी है, जो कि अपने तर्ज का एक मुनफरद खेल है। इस खेल में हॉर्स राइडर्स को ज़बा किए गए बकरे के जिस्म को एक दूसरे से छीनकर एक मार्क्ड सर्कल में रखना होता है। अफगानिस्तान में ये खेल इतना मकबूल है कि अफगानिस्तान के लोग इस ओलंपिक्स में भी शामिल करवाना चाहते हैं। दोस्तों, हम अक्सर अफगानिस्तान के लोगों को अफगानी कहकर मुखातिब करते हैं, मगर आपको ये बात जानकर हैरानगी होगी कि अफगानी इस मुल्क की करेंसी का नाम है, जबकि लोगों को अफगान कहा जाता है। तो आइंदा किसी भी अफगान से मिलो तो उसे अफगान ही कहना, शायद उन्हें अफगानी सुनना पसंद भी ना हो। दोस्तों, मौजूदा अफगानिस्तान रियासत का संगे बुनियाद सन 1747 में उस वक्त के अफगान बादशाह अहमद शाह दुरानी ने रखा था, जो कि माजी में हिंदुस्तान पर भी कई दफा हमला आवर हुआ था और यहाँ के बादशाहों को भी शिकस्त दी थी। अफगानिस्तान में अपने बानी मुल्क को अहमद शाह बाबा के नाम से पुकारा जाता है। दोस्तों, ये जानकर आप हैरान होंगे कि अफगानिस्तान भी एथनिकली डाइवर्स मुल्क है। दरअसल अफगान कौम 14 मुख्तलिफ एथनिक ग्रुप्स का एक मजमुआ है। इन ग्रुप्स में पश्तून, कामिरी, ताजिक, हजारा, उज़्बेक, तुर्कमान, बलोच और कुछ दीगर कबीले भी शामिल हैं, जिनका जिक्र अफगानिस्तान के कौमी तराने में भी मिलता है। दोस्तों, वैसे तो अफगानिस्तान की दूर दराज की आबादी को बिजली की रसाई बहुत ही कम है, मगर आप हैरान हो जाएंगे कि मुल्क के 90% रकबे पर आपको मोबाइल फोन सर्विस और इंटरनेट कवरेज मिल जाएगी। जी हाँ, मौजूदा दौर में मोबाइल फोन्स ने अफगान लोगों की जिंदगियां ही तब्दील कर दी हैं। अफगान लोग मोबाइल फोन रखने को एक स्टेटस सिंबल समझते हैं, इसीलिए हर आदमी के पास आजकल मोबाइल पाया जाता है। टेक्नोलॉजी के इस दौर में अफगान लोग भी अब किसी से पीछे नहीं रहे। दोस्तों, अफगानिस्तान की बात हो और नान का जिक्र ना हो, ये मुमकिन नहीं है। नान अफगानिस्तान की पहचान है। जिस तरह पूरी दुनिया में अफगानी नान पसंद किए जाते हैं, उसी तरह अफगानिस्तान में भी इसकी बहुत मकबूलियत है। अफगानिस्तान में नान के बगैर खाना भी नामुकम्मल समझा जाता है। नान को अफगानिस्तान का सिग्नेचर फूड भी कहा जाए तो भी गलत नहीं होगा। दोस्तों, अफगानिस्तान भी हर तरह की मैदनियात से मालामाल मुल्क है। अगर आप जुनूब मगरिब में जाएंगे तो आपको सिल्वर, जिंक, गोल्ड, कॉपर और आयरन के ज़खायर मिलेंगे। अगर आप शुमाल मगरिब का रुख करेंगे तो आपको मुख्तलिफ इक़साम के कीमती पत्थर मिलेंगे। इसी तरह से शुमाल में पेट्रोलियम और गैस के ज़खायर भी मौजूद हैं, जबकि यहाँ यूरेनियम, कोल, सल्फर, लेड और साल्ट के भी बेशतर ज़खायर मौजूद हैं। दोस्तों, अफगानिस्तान दुनिया में सबसे ज्यादा ओपियम पैदावार वाला मुल्क है। दुनिया में 80 से 90% हीरोइन भी इसी ओपियम से बनकर आती है। तालिबान लीडर मुल्ला उमर ने सन 2000 में ओपियम की पैदावार पर पाबंदी भी आयद की थी, जिसके नतीजे में बैरूनी मुल्कों में हीरोइन की स्मगलिंग और सप्लाई में भी वाज़ेह कमी देखी गई थी। दोस्तों, अफगानिस्तान में तैयार किए गए कालीन दुनिया में एक अलग हैसियत रखते हैं। देखने में सख्त, पायदार और इंतहाई खूबसूरत नजर आने वाले ये कालीन अफगानिस्तान की सकाफत और तहजीब का एक शाहकार है, जो सदियों से अपनी पहचान बनाया रहा है। आज भी अफगानिस्तान के ये कालीन दुनिया भर में खूब मकबूल हैं और बड़े पैमाने पर फरोख्त भी किए जाते हैं।
दोस्तों, दुनिया के चंद मशहूर पहाड़ी सिलसिलों में से एक हिंदूकश भी अफगानिस्तान में मौजूद है। हिंदूकश का पहाड़ी सिलसिला 800 किलोमीटर के वसी रकबे पर फैला हुआ है और ये सी लेवल से तकरीबन 18 से 20 हजार फीट ऊपर है। अफगानिस्तान के बारे में एक और मिसकंसेप्शन भी आम है कि अफगानिस्तान एक बंजर और गर्म मुल्क है जहाँ पर बर्फबारी नहीं होती, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कि अफगानिस्तान का ज्यादातर रकबा हिंदूकश के पहाड़ी सिलसिलों से घिरा हुआ है, जिसके बायस सर्दी के मौसम में यहाँ पर शदीद बर्फबारी होती है और दर्जा हरारत बहुत ही नीचे चला जाता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दोस्तों, अफगान कौम आला दर्जे की मेहमान नवाज कौम है। मेहमान नवाजी अफगान सकाफत का एक अहम हिस्सा है। अफगान अपनी पुरखुलूस और मुनफरद मेहमान नवाजी पर फख्र करते हैं। यहाँ मेहमान नवाजी को मजहबी और सकाफती जिम्मेदारी समझा जाता है। इस मेहमान नवाजी से तो अमरीकी फौजी भी नावाकिफ नहीं रहे होंगे। दोस्तों, अफगान एक मेहनती और मोतबर कौम है और अफगान सकाफत दुनिया की चंद खूबसूरत सकाफतों में से एक है। अफगानिस्तान बेशक कुछ अरसे से दहशतगर्दी और अमरीकी नाफिज करदा जंग के ज़ेरे असर रहा है, मगर इसे हटकर देखा जाए तो अफगानिस्तान दिलचस्प और हर लिहाज से एक अच्छा मुल्क है। उम्मीद करते हैं कि हमारे अफगान भाई बहन इस दहशतगर्दी के नासूर से बहुत जल्द बाहर निकलें और अफगानिस्तान फिर से एक खुशहाल मुल्क बनकर उभरे। दोस्तों, अगर आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक अल्लाह निगहबान।